नमस्कार। शरतोभर चक्र पार्ट 2 में जानेंगे कि ये जो शरतोभर चक्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको 3 नामों से जाना जाता है। त्रिलोक के दीपक, शरतोभर चक्र, एकाशीति पद चक्र। इन तीनों नामों से इस शरतोभर चक्र का व्याख्या किया जाता है। शरतोभर चक्र इसका मेन इम्पोर्टेंट नाम है, जिसको शॉर्टकट में एसबीसी भी बोलते हैं। शरतोभर चक्र एसबीसी इंग्लिश में शॉर्ट नेम इसका। इस चक्र का उपयोग पदार्थ मात्र के नाम के पहले अक्षर से निर्माण किए हुए वनादि पंचक पर ग्रहों के वाम, सम्मुख, दक्षिण वेद के द्वारा होता है। अब ये पंचक क्या है? तो पंचक का पहला पंचक जो है वर्ण, नक्षत्र, राशि, स्वर एंड तिथि। ये 5 चीजों के पे जब भी वेद होता है, वर्ण मतलब किसी नाम का पहला अक्षर, स्वर या व्यंजन वर्ण में आ जाता है। उसके बाद नक्षत्र, राशि, स्वर एंड तिथि, ये 5 चीजों से मिल करके ये पंचक बना है और इस 5 पे वेद होता है ग्रहों का। और उसके बेस पे ये शरतोभर चक्र के बेसिस पे किसी भी वस्तु नाम का एनालिसिस किया जाता है। मीन्स उसके बारे में आप बता सकते हैं कि किस तरीके का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और उस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा। अब आपने देखा कि ये पंचक 5 होते हैं, लेकिन ये इन पंचकों पे वेद होता है। तो वेद क्या है? वेद के बारे में जानेंगे। वेद क्या है? किसी वस्तु के वर्णादि 5 अंगों में से किसी एक अंग को गहरी नजर से देखना। किसी नक्षत्र पर बैठा हुआ ग्रह अपनी गति के अनुसार इस चक्र में कभी दाहिनी ओर, कभी बाईं ओर, तो कभी सामने की ओर वेद किया करता है, मीन्स देखता है। इस वेद की मूल परिभाषा, ये जो है वेद की मूल परिभाषा है। मीन्स कि वेद क्या है? किसी वर्ण 5 अंगों में से, वर्णादि 5 अंगों में से किसी अंग को गहरी नजर से देखना। और वो 5 अंग क्या है? ये वर्ण है, नक्षत्र है, राशि है, स्वर है, तिथि है। मीन्स कि इन 5 वर्णादि पंचकों में से इन नक्षत्रों को, वर्णों को, राशियों को, स्वरों को, तिथियों को प्लैनेट के द्वारा, ग्रहों के द्वारा देखना ही वेद है। और वेद जो होता है कभी बाईं तरफ, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी सामने की तरफ ग्रहों के गति के अनुसार वो बदलते रहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये गति के बेस पे क्या होता है, वह किस तरीके का वेद होता है। कभी बाईं होगा, कभी दाईं होगा, उसका भी एक सटीक फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए अलग अलग कुछ ग्रहों का कैटेगरी है। जैसे कि कुछ ग्रह वक्री होते हैं, कुछ ग्रह कभी वक्री कभी मार्गी होते हैं। तो ऐसा ग्रह जो वक्री ग्रह होते हैं, उनको उनमें आता है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये वक्री ग्रह है। मीन्स ये कभी ना कभी वक्री होते हैं और कभी मार्गी होते हैं। तो ये 5 ग्रह वक्री, मार्गी तो सारे ग्रह होते हैं, मार्गी के साथ साथ वक्री होते हैं ये 5। लेकिन राहु और केतु हमेशा के लिए वक्री होते हैं और सूर्य और चंद्र हमेशा के लिए मार्गी होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे चीज हमने इम्पोर्टेंट क्या जाना, शरतोभर चक्र के 3 नाम है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद पंचक क्या है, और ये पंचकों को वेद प्लैनेट के द्वारा इसी को देखना ही गहरी नजर से एक नक्षत्र में बैठ करके किसी दूसरे नक्षत्र को, वर्ण को, तिथि को, स्वर को, मीन्स की 5 जो वर्ण है पंचक जिसको बोला जाता है, इनको देखने को ही वेद कहते हैं। और ग्रह कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं, और कभी उनके दिशा तीव्र होता है, कभी स्लो होता है। उस कारण से उनके वेद का जो दिशा होता है वो चेंज होता रहता है। तो उसी के बेसिस पे हम इनका विश्लेषण करते हैं। तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन से ग्रह की क्या, किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो उसके बारे में हमने ये देखा कि जो 5 ग्रह है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह
कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं। तो ये 5 ग्रह वक्री के कैटेगरी में हैं, लेकिन वक्री 2 और ग्रह हैं जो हमेशा के लिए वक्री होते हैं, वो राहु और केतु है, लेकिन सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बेसिक नॉलेज जाना। स्रोतोभद्र चक्र को सीखने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होगा, तभी आप इस स्रोतोभद्र चक्र के विश्लेषण के बारे में जान सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इस सेकेंड पार्ट को देखिए। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए कि स्रोतोभद्र चक्र में जो हमारे 81 बॉक्स है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और उसमें से भी किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा से कमेंट कर सकता है, दोबारा से मैं उसको स्क्रीन के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ फिर से नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मिलेंगे कुछ और विशेष बेसिक नॉलेज के साथ, और उसके बाद जैसे जैसे ये पार्ट कंप्लीट होगा, लास्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है किसी नक्षत्र का वेद होने से, तिथि के वेद होने से, वर्ण नाम के वर्ण का वेद होने से, स्वर का वेद होने से, किस तरीके से किसी जातक पे किस तरीके का इफेक्ट हो सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।